सक्सेस एंड फेलियर, वो चिराग पासवान ने दोनों देख लिया बहुत कम समय में। बिल्कुल 2020 के चुनाव से 25 के चुनाव तक चिराग पासवान के 6-7 पहलू हैं जी उनके जीवन के, वो सब आप अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यही कैरेक्टर डेवलप करता है लोगों जी। में। सब कुछ ठीक रहता है। अपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि हीरोइन सोने के बेड पे सोती है जी, पूरा एकदम उसको ऐशो आराम मिला रहता है, राजकुमार से भी बढ़िया, राजकुमारी से भी बढ़िया उसको व्यवस्था रहता है, ड्राइवर गेट खोल रहा है, टोपी पहने हुए है, सेल्ट मार रहा है, गलती से पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहा है, रेड वेलवेट खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही किसी गरीब लड़के के प्यार में पड़ जाती है, दिन दुनिया उसका चौपट रहता है। जब भाजपा कार्यालय रूम खाली कराई, कार्यालय छिना गया, उनका आवास छिना गया दिल्ली में। आपको याद होगा हम वहीं मौजूद थे कई पत्रकारों के साथ, और सवाल हमने पूछ दिया उनसे कि भाजपा इतना कुछ आपको दर्द दे रही है, कम से कम आह तो कीजिए जी कि लगे कि दर्द है, हो रहा है आपको। जी जी। भाजपा तो जो वो लेकर ये चेक क्या लिखा रहता है नोट पर, धारक को 100 रुपये अदा करने का वचन देता हूँ जी। आपसे हम चुरा के 100 रुपये लेके चले गए बैंक में, तो 100 रुपये हमको ना, बिल्कुल बिल्कुल 100 रुपये के धारक हम ना है जी। जो मोदी के प्रेम में संघर्ष इनको करना पड़ा, आज उसी वजह से नरेंद्र मोदी ने इनको रिवॉर्ड भी किया। बिल्कुल। प्रशांत किशोर 18,000 वोट पे कहने कि हम राजनीति कर लेंगे बिहार में, तीसरा मोर्चा का जी। और 18,000 एवरेज वोट लाकर चिराग पासवान नीतीश को नेता माने। चिराग पासवान ने क्या कहा और पवन कल्याण ने कि हमारी एक ही शर्त है कि मोदी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। आरएसएस, मैंने कहा था कि बीजेपी का एक बड़ा हिस्सा जो चाहता था कि मोदी को हटा के तुरंत रिप्लेस कर, यही मौका है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। विशेष पंचनामा है और विशेष पंचनामा में आप जानते हैं कि जब हम दोनों आते हैं तो कुछ खास होता है। आज भी हमारे पास ऐसी खबरें हैं जो आपको चौंकाएंगी भी और मजबूर भी करेंगी पूरी खबर देखने के लिए। खबर में है क्या, ये जानने से पहले हम आपको ये बता दें कि जब अर्श से फर्श पर कोई गिरता है तो लोग उसका साथ छोड़ते हैं, लेकिन फर्श से अर्श पर जाते समय अगर कोई साथ छोड़े तो निश्चित रूप से ये चिंता होती है और आश्चर्य भी होता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज इसी की कहानी है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, कम बोल करके नमन जी से सुनना ज़्यादा आप लोग चाहते हैं, इसीलिए सीधे इनके पास जा रहे हैं कि नमन जी, एक कहानी बहुत पुरानी है कि जब कोई भी अर्श से फर्श पर जाता है तो लोग उसका साथ छोड़ते हैं, क्योंकि लोगों लगता है वक्त में लोग साथ छोड़ देते हैं। और ये एग्जाम्पल चिराग पासवान के साथ घट चुका है। अब सीधे पॉइंट पर ही आ गए। सीधा पॉइंट पे आ गया, क्योंकि देखिए बात तो चिराग पासवान की ही हो रही है इधर, और उस चिराग पासवान की जिसका स्टॉक बहुत हाई है। हाँ, बिहार की राजनीति में निश्चित ही चिराग पासवान। अरे बिहार का महाराष्ट्र लेके जाइए ना, महाराष्ट्र में भी फोटो लगा के प्रधानमंत्री जो है में सीट मिल गई, प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं फोटो लगा के। अगर भोकाल नहीं होता कब भोकाल होगा। लेकिन देखिए मजेदार बात क्या है, इतना भोकाल के बावजूद खबरें तो लगातार आ रही हैं कि उनकी पार्टी को लोग छोड़ रहे हैं, छोड़ने के लिए तैयार हैं, दर्जनों लोग पार्टी को छोड़ सकते हैं। ये सारी चर्चाएं लगातार हो रही हैं और इनमें चर्चाओं में तब और रस आ जाता है जब राकेश रोशन सरीके नेता पार्टी छोड़ देते हैं, जो कि तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़े थे। मैंने इनके टॉप 10 लड़ाकों में से थे वो पिछले चुनाव में। 25,000 वोट तेजस्वी के खिलाफ लेकर आए थे। तो बाबा ये राघोपुर में 25,000 वोट लाना ये कम बात नहीं है। बिल्कुल तो निश्चित ही भावी मुख्यमंत्री के खिलाफ और हाँ बिल्कुल, और खबरें आती हैं उसके बाद कि प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी, हालांकि उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन देखिए बिना आग के धुआं नहीं होता। प्रदेश अध्यक्ष सहित 12 दर्जनों भर नेताओं की चर्चा हुई कि वो छोड़ रहे हैं पार्टी। कुछ लोगों का नाम लिखा हो तो हम बोल देंगे तो तुरंत बेचैनी धर लेगी लोगों को, इसलिए हम नहीं बोलेंगे। लेकिन ये आग और धुआं ये क्यों? देखिए सीधी बात अगर मैं करूं तो चिराग पासवान का जब वक्त बहुत बुरा था तो कई लोगों ने साथ छोड़ा। और उस वक्त 2020 में जब उन्होंने हिम्मत जुटाई थी कि अकेले चुनाव लड़ना है तो कई लोग साथ आए, भाजपा छोड़कर, जदयू छोड़कर लोग गए उनके पास अलग अलग पार्टियों से। निश्चित चुनाव में बढ़िया प्रदर्शन बहुत होना नहीं था, लेकिन जो लक्ष्य था नीतीश को कमजोर करना वो तो पूरा कर लिया। आज देखिए, कहा क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको नहीं जो दंतहीन विषहील सरल हो। चिराग पासवान ने अपना सब जहर दिखाया राजनीतिक, तभी ना आज उनको सम्मान मिला है। तो तब संघर्ष में उन्होंने कितनी सीटें लड़ी थी? 140 के आसपास। 140 सीटों के आसपास लड़कर उन्होंने बिहार में अपनी ताकत दिखा दी। जीते क्या वो सेकेंडरी है। मटिहानी से एक सीट जीते थे, उसको नीतीश कुमार ने तोड़कर उस विधायक को अपने बारे में कर लिया था, भाजपा में चले गए, जो बाद में भाजपा में चले गए थे। लेकिन
खेल ये नहीं है जी। खेल दरअसल ये है कि जब चिराग पासवान के दिन खराब हुए, पिता की मृत्यु हुई, जी। चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया और समय भी कम मिला था। समय भी कम मिला था और कंट्रोवर्सीज भी बहुत हुई। जी। चुनाव के तुरंत बाद पार्टी टूट गई, सांसद छोड़ के भाग गए, चाचा ने अलग रुख अख्तियार कर लिया, भाई अलग हो गया, पुश्तैनी जमीन छीन ली गई राजनीति। जी जी। माँ और खुद को उस बुरे दौर से गुजरना पड़ा। उनके सबसे प्रिय उस समय उनके पिताजी, उनके सलाहकार जो कहे जाते थे सौरभ पांडे, उनको अलग होना पड़ा चिराग पासवान से, बस इसलिए क्योंकि उन पर आरोप लगा दिए गए थे लोग। और चिराग पासवान और सौरभ पांडे दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी राजनीति पर ये इम्पैक्ट करे। तो चूंकि भाई नॉन पॉलिटिकल सौरभ पांडे ऐसे करते वैसे करते, सौरभ पांडे फ्रेम से आउट। जी। अब उसने उतने बुरे दौर से चिराग पासवान धीरे 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 संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुँचे कि आज केंद्र में मंत्री हैं, 5 सांसद हैं, पार्टी वापस मिल गई है, कार्यालय तक वापस मिल गया है, केंद्र में मंत्री अपने पिताजी की जगह और अपने चाचा की जगह बन गए हैं। और ये तो इनको मिला है जी। अब जिन लोगों से इनकी लड़ाई थी उनकी स्थिति क्या है? कार्यालय छिन गया, आवास छिन गया, मंत्रालय छिन गया, सांसद छिन गए, टिकट छिन गया, पद छिन गया, एनडीए में स्पेस छिन गया, नीतीश ने बैठक तक में नहीं बुलाया, मोदी मंचों पर नहीं बुला रहे हैं। जी। रास्ते खत्म हो गए हैं। बिल्कुल कोई रास्ता इसके आगे बनता नहीं है। अब रास्ता बनाने के लिए कुदाल और फावड़ा लेके खुद बनाना पड़ेगा। और मुझे चिराग पासवान की तरह जो 2 साल वनवास चिराग पासवान ने झेला, 3.5 साल माफ कीजिएगा, और उस दौरान उन्होंने जो खुद से रास्ते बनाए कुदाल हंसुआ लेके, वो पारस करते नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और रही बात वर्तमान संदर्भ में जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, जब तक रामविलास पासवान थे तब तक वो मलाई ही चापते रहे, और उनके जाने के बाद मौका मिल गया तभी मलाई चाप रहे थे। तो उनको क्या पता कि संघर्ष होता क्या है? जिस भी कारणों से उन्होंने चिराग को छोड़ा हो, मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये तो है कि चिराग को छोड़कर उनके सितारे तो जी बुलंदी पे चले गए थे जी। अब ना गर्दिश पे गए जी। तो देयर इज अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। वो चिराग पासवान ने दोनों देख लिया बहुत कम समय में। बिल्कुल। 2020 के चुनाव से 25 के चुनाव तक चिराग पासवान के 6-7 पहलू हैं जी उनके जीवन के। वो सब आप अगर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि यही कैरेक्टर डेवलप करता है लोगों में। लेकिन फिर भी ये सवाल खड़ा हो रहा है ना कि जब चिराग पासवान कमजोर हुए तो सांसदों को और बाकी लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोग तो साथ आए। राजू तिवारी, संजय पासवान, हुलास पांडे, संजय सिंह, बहुत सारे लोग बहुत लंबी फहरिस्त, कितना नाम ले हम, ये सब लोग एक साथ आए। और जैसे ही टिकट मिला 5, कुछ लोग भाग के चले गए। इसमें इंजीनियर, देखिए मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, सत्येंद्रिया क्या नाम था, वो थे, अरुण कुमार थे, ये सब लोग धीरे धीरे भागे। फिर अजय कुशवाहा थे, फिर लगता है कि सतीश कुमार थे, ये लोग छोड़ के जाने लगे। 5 सीटें थी, कितने लोग दे सकते? सब विद्यार्थी भी पहले चली गई थी, और 5 ही सीटें थी, कितने लोग को दे देते? जी। ये भी सच है कि कुछ को नाराज होना था, बिल्कुल, लेकिन वहां तक तो भी जायज था कि भाग जाएंगे लोग। लेकिन अब जब वो केंद्र में मंत्री हैं, इतनी ताकत है, इतना कुछ रुतबा है, पार्टी संगठित हो रही है, कार्यालय मिल रहा है, ऐसे में अगर खबरें आ रही कि भाई प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के भाग जाएंगे, 12 को टॉप नेता छोड़ के भाग रहे हैं, तो निश्चित ही इसका जांच पड़ताल चीरफाड़ करना पड़ेगा। बिल्कुल, समझना पड़ेगा कि गलत क्या हो रहा है। देखिए बाबा, सब कुछ ठीक रहता है। अपने हिंदी फिल्मों में देखा होगा कि हीरोइन सोने के बेड पे सोती है जी, पूरा एकदम उसको ऐशो आराम मिला रहता है, राजकुमार से भी बढ़िया, राजकुमारी से भी बढ़िया उसको दोस्त रहता है, ड्राइवर गेट खोल रहा है, टोपी पहने हुए है, सेल्ट मार रहा है, गलती से पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहा है, रेड वेलवेट खुला हुआ है। लेकिन जैसे ही किसी गरीब लड़के के प्यार में पड़ जाती है, दिन दुनिया उसका चौपट हो जाता है। यही ना होता है। बिल्कुल। उसको देखिए कि घर में रोटी बना रही है, आटा नहीं है, तो कभी एक ही रोटी में से खा लेंगे दोनों आदमी। बाप दूर से देख रहा है, वो भी कलप रहा है, वो उसको सजा देने की कोशिश कर रहा है, गुंडा भेज रहा है, यही ना होता है जी। बिल्कुल। ये सब कुछ हुआ क्यों? क्योंकि वो किसी के प्रेम में पड़ा। बिल्कुल। अब ये इसको कहानी को आप भूल जाइए, अब दूसरी कहानी की तरफ आते हैं। चिराग पासवान के जीवन का राजनीतिक सबसे बड़ा कुंजी क्या है? उनका जो संघर्ष है, वो रामविलास पासवान की उनकी जो जमीन है। अपनी कुंजी क्या है? अपनी कुंजी उनकी ये है जो उन्होंने संघर्ष किया, कि उन्होंने इस संघर्ष के दौरान भी नरेंद्र मोदी को नहीं छोड़ा। बिल्कुल।
उन्होंने नरेंद्र मोदी को जब उनके हनुमान बने तो हृदय में बसा लिया। जी, एक तरफा प्रेम भी किया है जी। इस दौरान, जब भाजपा कार्यालय रूम खाली कराई, कार्यालय छिना गया, ये सब उनका कुछ आवास हुआ। छीना गया दिल्ली तो में। आपको याद होगा हम वहीं मौजूद थे कई पत्रकारों के साथ, तो सवाल हमने पूछ दिया उनसे कि भाजपा इतना कुछ आपको दर्द दे रही है, कम से कम आह तो कीजिए जी कि लगे कि दर्द है, हो रहा है आपको। जी। तो उन्होंने क्या कहा था कि देखिए ये सारी लड़ाइयाँ तो व्यक्तिगत लड़ाइयाँ हैं, ये सारी लड़ाइयाँ तो नॉन पॉलिटिकल लड़ाइयाँ हैं, और ये विवाद तो चाचा और मेरे बीच पारिवारिक विवाद है, इसमें नरेंद्र मोदी क्यों आएंगे? जी। ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना उनको आना चाहिए। ये विवाद तो मेरा और चाचा के बीच का है, तो चाचा ने मुझे धोखा दिया ना। जी, जी। भाजपा ने धोखा तो नहीं दिया। जी। भाजपा तो जो वो लेकर ये चेक क्या लिखा रहता है नोट पर, धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, जी। आपसे हम चुरा के 100 रुपए लेके चले गए बैंक में, तो 100 रुपए हमको ना मिलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। 100 रुपए के धारक हम ना है। जी, निश्चित। कानूनी प्रक्रिया बाद में होगी, तय करे कि कौन उसका असली वारिस है। जी। तो उस समय तो उस धारक, उस 5 सांसद 4 सांसद के तो यही थे बिल्कुल, भारत बिल्कुल। केंद्र में मंत्री बनने से लेकर जो कुछ उनको मिला वो सब कुछ वो डिजर्व करते थे। जी। जब कानूनी फैसला हुआ और जब जनता के कोर्ट में ये लोग गए तो ये स्पष्ट हो गया कि धारक भले ये हैं लेकिन धारना ही गलत, धारना ही गलत किसी और ने धार रखा है कहीं से। और तब चिराग पासवान को वास्तविक तौर पर वो सारी चीजें वापस मिल गई। बिल्कुल, तो इट इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हुआ। जी। लेकिन फिर भी लोग छोड़ के जाने की बात चल रही है, फिर भी भागने की बात चल रही है। ये परिस्थितियां क्यों पैदा हो रही हैं? देखिए इसका कारण है, अक्सर मैंने कहा ना कि हीरोइन के साथ सब, हीरो ने कुछ गलती नहीं की है। जी जी। ना उसका बाप को गलत किया है ना हीरो गलत किया है, परिस्थितियां ऐसी हैं। परिस्थितियां बन गई हैं। आप मोदी के प्रेम में जब ये सब कुछ प्राप्त करते हैं, दुनिया कहता है क्या मीरा ने प्रेम किया, क्या बात है, लेकिन उस समय तो किसी ने नहीं समझा। जी। आज लोग बहुत सारा बात प्रेम के उदाहरण दे रहे हो या बहुत सारे बात कर लेकिन रहे उस हैं। समय तो लोगों ने नहीं समझा। जी जी। अब वही बात है कि जो मोदी के प्रेम में संघर्ष इनको करना पड़ा, आज उसी वजह से नरेंद्र मोदी ने इनको रिवॉर्ड भी किया। बिल्कुल, हर जगह रिवॉर्ड कर रहे हैं। मंच पर खड़े होकर बिहार का भविष्य जब बोल देते हैं, जी। अपनी पार्टी के 200 नेताओं की राजनीतिक हत्या कर देते हैं मोदी। बिल्कुल, कोई नजर ही नहीं आता उस फ्रेम में, जिस फ्रेम में नीतीश भी खड़ा मान करते कर चलते हैं कि अब मोदी को साथ लेना है तो चिराग को साथ में लेकर रहेंगे। चलना पड़ेगा। जी। जो बात चिराग पासवान नरेंद्र मोदी को अड़ कर बोल दे रहे हैं जी। कि वक्त बोर्ड पे हमारी पार्टी अलग रहेगी, लेटरल एंट्री में हमारा सपोर्ट नहीं रहेगा, जी। उतना तो नीतीश ने भी कभी नहीं छकाया भाजपा को। बिल्कुल। और ये अगर तथैया का नाच भाजपा कर रही है तो ओनली ड्यू टू क्योंकि चिराग और मोदी के बीच एक अलग टाइप का रिश्ता है। जी जी एक जी। पिता पुत्र बोलिए, बड़े भाई छोटे भाई का बोलिए, जो क्योंकि मोदी ने दोनों बातें बोल दी, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ। एक मंच पर उन्होंने चिराग भाई कह दिया था और कई जगहों पर मैंने सुना है कि वो रामविलास पासवान के जाने के बाद एक फादर फिगर खुद को गार्जियन के तौर पर देखते हैं। जी। तो दोनों बातें कर दी, इसलिए मुझे एक बड़ा कंफ्यूजन। लेकिन वट एवर इट बी, ये तय है कि मोदी का एक प्रेम है और चिराग वो रेसिप्रोकेट करते हैं। जी। इनकी ईमानदारी नहीं होती चिराग की तो मोदी का भी प्रेम मिलता नहीं होता। और इस प्रेम की वजह से जो अच्छी चीजें हुई हैं वो तो सबको दिख रही हैं। जी जी जी। एक छोटी मंत्री बन गए, जी। पार्टी वापस मिल गई, सब दिख रहा है। इसकी वजह से चिराग पासवान को क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है ये तो किसी ने देखा। मैं बताता हूँ आपको क्या क्या कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। जी। कुछ कुछ तो आपको दिख भी रहा होगा। चिराग पासवान और नीतीश कुमार में कभी एक नहीं होता था। जी। कभी होने होना था। दोनों की आइडियोलॉजी ही अलग ये थी। इसीलिए हुआ यार, चिराग पासवान नीतीश कुमार को उखाड़ के फेंकने के लिए आए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो पगड़ी और ये तामझाम उन्होंने नहीं किया ना। वो एडमेंट नीतियों को लेकर कोई रास्ता ही नहीं, नीतीश को उखाड़ के फेंकेंगे उसके बाद ही कुछ करेंगे। जी। और इस पर वो काम करने लगे थे, यहाँ तक कि खुद को बर्बाद करने की स्थिति में चले गए थे कि अगर हमको सुसाइडल होकर भी बर्बाद करना है नीतीश को तो मैं करूंगा। बिहार के इस हद तक भाजपा नहीं तैयार थी। नहीं तैयार। और ये अकेले नेता है, तेजस्वी भी तैयार नहीं थे नीतीश को सुसाइडली डिवाइड मैंने तबाह करने के। नहीं, तेजस्वी को तो लगता है कि कभी कभी हमको मौका मिल जाएगा। आत्मघाती बनकर तेजस्वी चिराग नीतीश को तबाह करने में लग गए थे। बिल्कुल। और भाजपा और नीतीश भी ये जानते थे, तो वहां से नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उनके, देखिए पैर तो हर बार छुआ है, पिता की मृत्यु के बाद भी छुआ, जी। लेकिन वहां से उनके विचारधाराओं को स्वीकार करके उनको बिहार का भावी मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करना चिराग पासवान का, ये तो अपने बाप को कुल्हाड़ी मारने जैसा है ना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को मारने जैसा है ना। और ये भी वो करते क्यों, किसके प्रेम में? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के प्रेम में। जिस मोदी को राम माना और जिसका मैं हनुमान हूँ उसी के लिए ना। जी। तो वही मैंने कहा हीरोइन वाली बात, तो वो तो हीरोइन को जो भी दुख हो रहा है, आधी रोटी खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सब क्यों है?
वो सब इसलिए है क्योंकि वो एक प्रेम है। और प्रेम को आप जो रूप दीजिए, पॉलिटिकल रूप दीजिए, डिपेंडेंसी दीजिए, एक दूसरे के प्रति स्नेह कीजिए, या एक दूसरे का सम्मान कीजिए, जो भी है, या एक दूसरे के वोट बैंक का सम्मान कीजिए। लेकिन ये एक सीधा सीधा दुख दिख रहा है चिराग पासवान को कि नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ा, उन्हें नेता स्वीकारना पड़ा, जो कि तैयार नहीं थे चिराग पासवान। उसके बाद बिहार में जो सीटें चिराग पासवान पिछली बार लड़े थे जी, कितनी सीटें लेते? 140 के आसपास सीट। 140 सीटों में अब बताइए कि चिराग पासवान को मिलती कितनी सीटें दिख रही हैं आपको? अगर अधिक से अधिक मिले तो 40 से 45। बाबा अगर आप तो बहुत लिबरल ही बोल रहे हैं, अगर बहुत लिबरल होकर देखेंगे तो 5 सांसद जीते हैं, 5 × 6 = 30 होता है। 30 में अगर चिराग पासवान, चूंकि पिछली बार ये कहा था जी मोदी जी को कि 2-4 सीट और देते सर तो वो भी जीत जाते हैं, जब चिराग पासवान के पीठ ठोका मोदी जी ने, तो चिराग ने ये कहा था कि मोदी जी और 1-2 सीट मिलता तो वो भी जीत जाते हैं, और इसी रिकॉर्ड से जीतते हैं। जी जी, तो 1-2 तो हैंड राइटिंग का मार्क हो जाता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हर जगह मार्जिन ज़्यादा रहा है चिराग का जी, तो डिजर्व करते हैं बिल्कुल। लेकिन अब ये कि आपके पास क्या है देने के लिए, वो मार्क्स 100 ही में देना है तो कैसे हो पाएगा? तो चिराग पासवान के 30 सीटों पर तो सीधा वादा बनता है, दावा बनता है। अब इसके बाद 4-5 सीटें तो निश्चित ही वो और चाहेंगे जी। वो चाहेंगे कि 40 तक ये मामला चल जाए। 40 तक तो ज़्यादा दिख नहीं रहा है बाबा जी। 30 मिल जाए तो बहुत बड़ा जीत कहा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे बताइए 140 - 30 या 35 या 40 कितना होता है? 100 सीटें ऐसी हैं जहां चिराग पिछली बार लड़े थे और चिराग पासवान ने किसी सीट पर 18,000 से कम वोट नहीं लाया, मतलब एवरेज 18,000 वोट पाया था। जी जी। बाबा प्रशांत किशोर 18,000 वोट पे कहने कि हम राजनीति कर लेंगे बिहार में तीसरा मोर्चा का जी, और 18,000 एवरेज वोट लाकर चिराग पासवान नीतीश को नेता माने, मुख्यमंत्री माने, कारण किसके लिए? निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के लिए। जब जीते 5 सांसद तो सब लोग नेगोशिएट करने में चुप हो गए। चिराग पासवान ने क्या कहा और पवन कल्याण ने कि हमारा एक ही शर्त है कि मोदी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने। आरएसएस, मैंने कहा था कि बीजेपी का एक बड़ा हिस्सा जो चाहता था कि मोदी को हटा के तुरंत रिप्लेस कर, यही मौका है। मोदी कमजोर हुआ है और मोदी के चेहरे पर दिख रहा था वो, और जैसे ही ये बयान आता है मोदी का चेहरा बदल जाता है, फिर फैसले लगते हैं उसी यशस्वी नेता की तरह कि यार ये करेंगे वो करेंगे, कुछ जो करना है रोक लो। और ये निश्चित ही इसी ताकत के द्वारा प्रदत्त ताकत थी। और शब्दों में नरेंद्र मोदी ने इस बात का बयान भी किया है कि एक तरफ चिराग पासवान का बड़ाई तो दूसरे तरफ पवन कल्याण का बड़ाई कर रहे थे। बिल्कुल, ये सभी के सामने उन्होंने बड़ाई किया था। ऐसे हनुमान मिले तो कोई भी राम बन जाए, निश्चित रूप से। और कष्ट तो उसके लिए हो रहा है। बिल्कुल। हनुमान जी का जीवन शादी नहीं हुआ जी, हनुमान जी आजीवन रह गए इसी तरीके से। आप इतनी बार हनुमान बोल दिए कि मुझे इसी में छोटी सी बात याद आ रही है कि जब हनुमान गए थे सीता का खोज करने के लिए लंका में जी, तो वहाँ सब रावण ही थे, सिर्फ एक विभीषण थे। विभीषण से वो मिले, बताया कि मेरे ऐसा अधम एक जानवर होते हुए जब इतना स्नेह है तो आप तो भाई स्नेह के काबिल हैं, आपको भी बहुत स्नेह करेंगे। वहाँ से वो आ जाते हैं और उनके आने के तुरंत बाद जब रावण नहीं समझ पाता विभीषण की बात, माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होता है, तो खुद विभीषण वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, कहते हैं कि निकल के जाते हैं। रावण कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से भागो, मैं तुम्हारी हत्या मैं ही कर दूंगा। वो आते हैं राम के शरण में तो सभी लोग एक ही बात कहते हैं, अरे ये तो राक्षस का भाई है, इसकी प्रवृत्ति राक्षस जैसी होगी, कैसे कर सकते हैं आप, कैसे इस पर भरोसा कर सकते हैं? तो हनुमान जी ने कहा कि नहीं, यही एक है जिन पर भरोसा कर सकते हैं, और वही कारण बने रावण की मृत्यु का। तो कभी कभी होता है कि हनुमान इतना ताकतवर हो जाता है। आपकी कहानी का परिप्रेक्ष्य भी है कि नीतीश कुमार को विभीषण की तरह छोड़ कर बिल्कुल, लेकिन वो विश्वास जगता है जब चिराग के प्रति भाजपा ईमानदार रहेगी तो नीतीश को लगेगा कि मेरे लिए भी होगी, निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा को लगेगा मेरे लिए भी होगी, और बाकी लोगों को भी लगेगा मेरे लिए भी होगी। तो एक इन्फेक्शियस है ये कॉन्फिडेंस। लेकिन चिराग पासवान के पार्टी में तगड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये है, चर्चा शुरू हो चुकी है। चिराग पासवान अब 100 सीटों पर 150 सीटों पर चुनाव लड़ने नहीं जा रहे हैं। एमएलसी चुनाव में राकेश रोशन का निर्दलीय होकर चुनाव लड़ना है जी। इससे पहले जो पूर्णिया की सीट है शंकर सिंह का निर्दलीय होकर चुनाव लड़ना जी, और वो अंतिम समय में छोड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ताकि चिराग पर भी थोड़ा सा छीटा पड़ जाए। गठबंधन में है चिराग, या चिरागे खेल कर रहे हैं। देखिए चिराग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो हम नहीं करेंगे जी, वो जनता तय करेगी, वो गठबंधन के लोग तय करेंगे। बिल्कुल। लेकिन इससे ये तो प्रतीत हो रहा है कि चिराग क्या खेल कर रहे हैं, क्या इमामगंज में चिराग ने खेल कर दिया, क्या
अभी जो तरारी में, रामगढ़ में नहीं, अभी जो तिरहुत वाली सीटें यहाँ पर खेल कर जी, रहे हैं क्या? जी, जी। क्या रुपौली में खेल किया क्या? तो ये कॉन्फिडेंस जो है ये धीरे धीरे कमजोर होता है। इस स्थिति में भी चिराग पासवान क्यों पहुंच रहे हैं? एक तरफ तो ये कॉन्फिडेंस कमजोर रहा है गठबंधन के दलों का, दूसरी तरफ वो निश्चित ही पिछली बार से कई कम सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। जी 30, 25, 30, 35 इसी बीच में कहीं लैंड करेगा ये डील। और वहां का मतलब होगा कि पार्टी के 100 से ऊपर नेता सीधे बागी होंगे। ये दर्जनों नेताओं का खेल नहीं है, नहीं। ये कम से कम 10 दर्जन नेताओं का खेल है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे नेता जो पिछली बार 18,000, 19,000, 20,000 वोट लाए, कोई तेजस्वी के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ, कोई किसी के खिलाफ, इनमें से कई लोग तो वापस जा चुके जहां से आए थे। जी जैसे कि आपको जी निश्चित रूप से भाजपा से रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी, राजेंद्र सिंह, ये सब लोग वापस चले गए हैं। लेकिन ये इनकी संख्या बहुत कम है जी। आज भी चिराग पासवान के साथ लोग इसीलिए थे कि चिराग नीतीश के खिलाफ फिर लड़ेंगे इतनी सीटों पर, और भाजपा और चिराग एक साथ जब लड़ेंगे तो चिराग को 100 सीटें भी मिलेंगी। लोकसभा में ही वो क्लियर हो गया। ये अंदाजा था लोगों को, नीतीश आएंगे नहीं, हम तो बोल रहे थे नीतीश जाएंगे, लेकिन लोगों को लग रहा था चिराग के साथ थे कि चिराग तो अब भाजपा यही दोनों लड़ेंगे ना साथ में, तो हमारे पास तो 100 सीटें आ सकती हैं, 80 कम से कम आएगा, तो हम तो मैनेज कर लेंगे। बिल्कुल। अब लग रहा है कि अब तो 30-35 यही ना होगा। बिल्कुल। क्या करेंगे हम लोग उसमें, हमारा क्या होगा? और देखिए, अगर विकल्प नहीं होता और एग्जाम्पल सामने नहीं होता तो ये नेता चिराग के साथ रहते आगे 29 के लिए, फिर और आगे संभावनाओं के लिए, और किसी समीकरण के लिए एमएलसी भी कई लोगों को बनना होगा। लेकिन चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी भारी पड़ रहे हैं और प्रशांत किशोर ने एक रास्ता खोल दिया तीसरे मोर्चे का, इसीलिए ये सारी कहानी आप सुन रहे हैं कि चिराग की पार्टी में भगदड़ मचेगा, इतने लोग भाग जाएंगे। चिराग भी जानते हैं कि उन लोगों को वो टिकट नहीं दे पाएंगे, और ये जरूर उन्होंने कन्वे कर दिया होगा किसी न किसी रास्ते से। अब वो झूठ तो नहीं बोल सकते ना कि नहीं हम फिर 150 पे लड़ेंगे, आपको भी लड़ेंगे, ये कैसे हो सकता है? चिराग ने इनमें से ज्यादातर नेताओं को एहसास करा दिया होगा कि आपको टिकट में नहीं दे पाऊंगा, आप कुर्बानी दीजिए आगे के लिए, जैसे मैंने कुर्बानी दी 3 साल संघर्ष किया, वैसे आप संघर्ष कीजिए, संगठन पे काम कीजिए, बिहार के बाहर भी हम काम कर रहे हैं। तो और पैक्स का चुनाव है, मुखिया का चुनाव है, बहुत कुछ है। तो चिराग तो निश्चित ही ये सोच रहे होंगे, लेकिन इस सोच की वजह से वी कैन नॉट डिनाई देयर इज एन कॉन्स्टिट्यूशनल जो कहा है क्राइसिस, संवैधानिक समस्या चिराग पासवान की पार्टी में आ चुकी है। पार्टी मिल जाए, केंद्र में मंत्री बन जाए, 5 सांसद हो जाए, आगे चल के विधायक हो जाएंगे 10-20 जो, लेकिन ये समस्या गठबंधनों में रहने के, गठबंधन धर्म का पालन करने का नुकसान है। अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, नवादा की सीट चिराग पासवान को छोड़नी पड़ी है। भाजपा ने भी कुछ सीटें छोड़ी हैं, जैसे औरंगाबाद की सीट छोड़ी थी, याद नहीं पड़ रहा, औरंगाबाद नहीं, शिवहर की सीट छोड़ी थी। जदयू ने कुछ सीटें छोड़ी हैं, जदयू ने भी छोड़ी काराकाट की सीट छोड़ी, और तो ये इसीलिए होता है क्योंकि गठबंधन में आज है वो, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाए रखने के लिए जदयू को 12 सांसदों की भी, जदयू के 12 सांसदों की भी चिराग को आवश्यकता है, अपने 5 सांसदों की आवश्यकता है, और उसको भाजपा को आवश्यकता है। तो एज लॉन्ग एज जब तक चिराग पासवान चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहें और बिहार में सत्ता हमको स्थापित करना हो, को डिपेंडेंट इकोसिस्टम में, तब तक चिराग पासवान को अपनी महत्वाकांक्षाओं का सीएम बनने का या 100 सीट पर लड़ने का त्यागना ही होगा। और इस त्याग का जो है, चूंकि केंद्रीय मंत्री आप हैं, आपके पास सारे सांसद है, आपके पास पार्टी है, आपके पास कार्यालय भी है, तो आप त्याग कीजिएगा तो उस त्याग को लोग त्याग नहीं मानेंगे। लोगों को लगेगा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो मंत्री हैं केंद्र में, तो वो जरूर उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे, और यही समस्या होने वाली है। चलिए, तो जो स्थितियां हैं वो आपने समझ ही लिया कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक सवाल जरूर उठता है, जो कि हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि क्या चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी के साथ रहने का फ़ायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है? एक तरफ तो बहुत सारी चीज़ें मिल गई, जो प्रयास चिराग पासवान ने भी किया, लेकिन दूसरी तरफ अगर उनकी पार्टी में ये विधायक जो हैं, विधायक लड़ने के लिए या फिर उनकी पार्टी के नेता फरार होते हैं, तो उसको किस परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा? अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।